अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रियाल गोहर है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक है वो लेडीज़ के लिए बहुत अहम है। ख़वातीन ज़रूर मतवज्जो हों। बहुत सारी ख़वातीन इस मसले के बारे में पूछती हैं कि मेनोपॉज़ की डाइट या कोई न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स क्या है। इसके लिए सप्लीमेंट्स क्या खाने चाहिए, कौन कौन सी जो डाइट है वो इंक्लूड करनी चाहिए और कौन कौन सी डाइट है जो अपनी खुराक में से एक्सक्लूड करनी चाहिए यानी निकालनी चाहिए। अभी जो है मैं अपनी वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगी। जो पहली जो मेरी अभी आज की वीडियो है उसमें मैं डाइट और सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करूँगी। ज़्यादातर लोग एक ही तरह के लफ्ज़ को ज़्यादा जानते हैं, मेनोपॉज़। लेकिन जो है एक मेनोपॉज़ होता है जो पहले की स्टेज होती है जिसको पेरी मेनोपॉज़ कहते हैं, और एक मीनोपॉज़ होता है। अब जो पेरी मीनोपॉज़ होता है वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें औरत के जिस्म की ट्रांजिशन स्टार्ट होती है, यानी उसकी ज़िंदगी का जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाता है। वो इनफर्टाइल हो जाती है, उसके एस्ट्रोजन लेवल्स, उसके प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है। अभी जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो पेरी मेनोपॉज़ में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अभी पहला सवाल जो है वो ये है कि मेनोपॉज़ में क्यों इतनी न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मेनोपॉज़ हो जाता है आप इस चीज़ पे क्यों इतना ज़ोर देती हैं कि आप ये भी खाएं ये भी खाएं। तो क्यों है ऐसा? तो उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी को एक एम्पल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है ताकि वो उन चेंजेस को फेस करने के लिए, उन चेंजेस में से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और एजिंग का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेनोपॉज की चेंजेस को कम करने के लिए हमें मज़ीद न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। बिकॉज़ आपकी बॉडी जो है वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती जब तक आप अपना बेहतरीन ख़याल नहीं रखेंगी। इस ख़याल में डाइट चेंजेस और लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके बाद आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ने से रोक रहा था, आपको एक्स्ट्रा वेट गेन से प्रोटेक्ट कर रहा था, आपके शुगर लेवल्स की रेगुलेशन को देख रहा था। तो अब जब मेनोपॉज हो जाएगा तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ख़त्म हो रहे हैं बल्कि मेनोपॉज में ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके अंदर जो है वो मोटापा, शुगर की बीमारियां और दिल की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हड्डियों का कमज़ोर हो जाना भी कहते हैं, वो आएंगे। मेनोपॉज़ल में जो रवायती अलामात हैं जिसमें हॉट फ्लशेस आते हैं, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, आपके पास मूड स्विंग्स होते हैं, मूड इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, हेडेक होता है, डिप्रेशन होता है। अभी ये जो पीरियड होता है ये बेसिकली 1 से 2 या 2.5 साल तक जा सकता है। स्टार्ट ये 40 ईयर्स के बाद या कुछ लोगों में 45 साल के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप अच्छी खुराक लेती हैं आप इसको अच्छे तरीके से फेस कर सकेंगी। अगर आप पेरी मेनोपॉज में एंटर हो गई हैं या अगर नहीं भी हुई तो 40 साल की उम्र है या 45 साल की उम्र है, तो आप अपनी डाइट में, अपनी खुराक में क्या शामिल कर सकती हैं, मैं वो बताती हूँ अभी। जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं फाइटो एस्ट्रोजन्स आ जाते हैं। ये ऐसे प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन हैं जो असल एस्ट्रोजन हार्मोन्स को मिमिक करते हैं या नकल उतारते हैं, उनकी एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर जाकर अटैच हो जाते हैं और उन्हीं जैसा असर दिखाते हैं। एक और चीज़ ये है कि अगर आप इनको 1 या 2 दिन के बाद या 15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके नताइज इतनी जल्दी नहीं आएंगे। कम अज़ कम आपको 3 माह तक का इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा आपको इसे रोज़ाना की बुनियाद पे 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। उसके बाद सोया प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अनार आपके पास बहुत अच्छा है, कॉलीफ्लावर बहुत अच्छी है, लेटस, ब्रोकली, ये आपको फाइटो एस्ट्रोजन भी देते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको इनसे मिलते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें सीड्स की तो उसमें फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं, पम्पकिन सीड्स आ जाते हैं। याद रहे अगर आपने सीड्स से फ़ायदा लेना है तो आपने इनका मिक्सचर बना लेना है और इनको अपनी स्मूदीज़ में, सैलड में, सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अब जो सोर्सेज हैं, इनमें नट्स आ जाता है, ऑयली फ़िश आ जाती है या फैटी फ़िश आ जाती है। ये रवायती फ़िश नहीं है बेसिकली। ये हमारे पास ट्यूना है, सालमन है, और भी इस तरह की 2-3 कैटेगरीज की फ़िश हैं जिनको फैटी फ़िश बोलते हैं। इसके अलावा आपने अपनी खुराक में हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। उसमें जो जवी, बाजरा, होल ग्रेन, आप गंदम का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि अपनी खुराक में मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल कर लें। सेब आ जाता है जिसमें हाई फाइबर होता है, किवी आ जाती है, पपीता आ जाता है। इसके अलावा आपने फ्रूट जूसेस इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो हाई इन फ्रुक्टोज होता है और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा आपने एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी यूज़ करना है। ये आपकी स्किन के लिए, आपके नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत 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 अच्छा है। और जब जिस्म से प्रोटीन की कमी होती है तो सबसे पहले जो प्रोटीन है वो इन्हीं से खींच ली जाती है, क्योंकि बॉडी को अपनी प्रोटीन की नीड तो पूरी करनी है ना। तो वो नेल्स की या हेयर्स की प्रोटीन जो है वो इनसे ले लेता है, जिससे हेयर फॉल होता है, आपके जो नेल्स हैं वो अच्छे नहीं लगते। प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे एग्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, मीट आ जाता है, सीड्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, होल ग्रेन आ जाती है, डेयरी आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। कैल्शियम हमें पता है कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे नर्व इम्पल्स की कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैग्नीशियम वो ट्रांसपोर्टर है, वो बस है जो कैल्शियम को हड्डियों तक लेकर जाती है। सो नेचर इज़ ब्यूटीफुल। जो जो खाने कैल्शियम में रिच होते हैं, ज़्यादातर उनमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। आपने डेयरी अगर यूज़ करनी है तो लो फैट डेयरी यूज़ नहीं करनी, आपने फुल फैट डेयरी यूज़ करनी है। इसके अलावा विटामिन डी अपनी खुराक में शामिल करें। सन एक्सपोयर लें, 20 से 30 मिनट्स आपका सन एक्सपोयर होना चाहिए। विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन अपनी खुराक में शामिल करें, जो डेयरी से, पोल्ट्री से, नट्स से, सीड्स से आपको मिल जाएगा। अपनी खुराक में से रिफाइंड कार्ब्स को निकालें, रिफाइंड आटे को निकालें, रिफाइंड शुगर को निकालें, बेकरी प्रोडक्ट्स, जंक्स फूड, बाहर का खाना, स्पाइसी फूड, कैफीन इनटेक, ये सारी चीज़ें आपने अपनी खुराक में से निकालनी हैं।